बड़े कुत्ते ने अनोखा दिमाग लगाते हुए खुद को लकड़ी के दरवाजे की तरह भेष बदलकर चुपके से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी चाल नाकाम हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने बम को काट छांट कर सेब जैसा बना दिया, थोड़ा सजाया और बत्ती जलाकर उसे जाल की तरह रख दिया। पर मुर्गा उसे देखकर बिल्कुल भी सतर्क नहीं हुआ, बल्कि आराम से उसे खाने लगा। यह नजारा देखकर बड़ा कुत्ता हैरान रह गया। उसने तुरंत सेब छीनकर खुद छक लिया, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक चाल फेल हुई तो उसने दूसरी सोची। वह मछली पकड़ने की छड़ी लेकर मुर्गे को फंसाने लगा, लेकिन छड़ी खींचते ही मुर्गी खाने से सच में एक बड़ी मछली निकल आई। गुस्से से आग बबूला होकर वह लाठी लेकर हमला करने दौड़ा, लेकिन आगे जो हुआ वह नियमों को भी चौंका देने वाला था। पूरा दिन यूं ही बर्बाद हो गया। आखिरकार उसने मुर्गी खाने को बड़े पेड़ के नीचे धकेल दिया और कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगा। सोचा पेड़ गिरते ही मुर्गे का अंत हो जाएगा, लेकिन पेड़ ने भी उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। थक हार कर वह सोने ही वाला था कि अचानक मुर्गे की बांग कानों में गूंज उठी। झुंझलाकर वह झपट पड़ा और तेजी से मुर्गे का मुंह बांध दिया। उसे लगा अब शांति मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज। गुस्से में उसने मुर्गे को पकड़कर लकड़ी के बक्से के नीचे दबा दिया और ऊपर से तख्ते ठोक दिए। फिर भी बांग बंद नहीं हुई। पूरी तरह पागल होकर वह मुर्गे को उठाकर दूर पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ा। काफी देर बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसे पेड़ से बांध दिया। लौटते समय उसे लगा अब सब खत्म हो गया, पर घर पहुंचते ही वही जानी पहचानी आवाज फिर सुनाई दी। ऊपर देखा तो मुर्गा पूरा पेड़ उठाए जोर जोर से बांग दे रहा था। अगले ही पल गिरता हुआ पेड़ कुत्ते पर आ गिरा। दिन भर की उथल पुथल के बाद मुर्गा थककर सोने चला गया, लेकिन जैसे ही वह लेटा एक तेज बांग ने उसे जगा दिया। इस बार बड़ा कुत्ता लकड़ी के खंभे पर खड़ा होकर मुर्गे की नकल कर रहा था। सब कुछ फिर वहीं लौट आया था, बस इस बार दोनों की भूमिकाएं बदल चुकी थी।